हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2009 में आई मूवी कुर्बान को। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड किनारे टैक्सी का इंतजार कर रही थी। वहाँ एक लड़का आता है। लड़की टैक्सी रुकवाकर उसमें बैठ जाती है। लड़का बीमार होने का नाटक करता है, जिस वजह से लड़की उसे टैक्सी में बैठकर जाने के लिए कहती है और वह लड़का उसे थैंक यू कहता है। लड़की समझ जाती है कि उसने जानबूझकर टैक्सी में जाने के लिए यह नाटक किया। लड़का यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उसका नाम एहसान है। वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। वहाँ की प्रिंसिपल कहती है कि तुम पहले ही दिन लेट हो गए हो। तो एहसान कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, उसे बनवाने के लिए गैराज में भेजा है, इसी वजह से मैं लेट हो गया। स्टाफ रूम में प्रिंसिपल एहसान को सबसे मिलवाती है। तभी वो लड़की भी वहाँ आती है जिसने एहसान को टैक्सी में जाने के लिए कहा था। उसका नाम अवंतिका है और वो साइकोलॉजी की प्रोफेसर है। प्रिंसिपल अवंतिका से एहसान को मिलवाती है तो अवंतिका थोड़ा रूडली उससे बात करती है। प्रिंसिपल पूछती है कि क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो अवंतिका इनकार करती है और वहां से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद एहसान अवंतिका से माफी मांगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और वह उसे कॉफी पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह इनकार कर देती है। वह हर दिन उसे कॉफी पर चलने के लिए कहता है। फाइनली अवंतिका मान जाती है। दोनों की मुलाकातें होती रहती है। एहसान अवंतिका को प्रपोज करता है, लेकिन वह कहती है कि यह सब इतना आसान नहीं है क्योंकि हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यह सब ठीक नहीं है। लेकिन एहसान उसे कन्विंस कर लेता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन अवंतिका एहसान को बताती है कि उसे न्यूयॉर्क से जॉब का ऑफर आया है और उसे वहां जाना होगा। वह वहीं रहकर नौकरी किया करती थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए इंडिया आई थी क्योंकि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है। एहसान कहता है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ। तो अवंतिका कहती है कि मेरे लिए यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं न्यूयॉर्क वापस जाना चाहती हूँ। एहसान कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वह दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और इसके लिए एहसान अवंतिका के पापा से मिलने जाता है। उसके पापा इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं होते, लेकिन एहसान उनसे कहता है कि आप मुझे अपना लीजिए। वह अपनी बातों से उन्हें मना लेता है और अवंतिका के पापा इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद वह दोनों न्यूयॉर्क चले जाते हैं और वहाँ पर नया घर लेते हैं। अवंतिका जिस यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी, वहाँ के प्रिंसिपल से एहसान की जॉब के लिए बात करती है। वो इस बात से बहुत खुश होती है कि वह दोनों एक साथ जॉब करेंगे। एक दिन उनके पड़ोसी उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। रात को एहसान और अवंतिका उनके घर जाते हैं, लेकिन अवंतिका को वहाँ कुछ कंफर्टेबल नहीं लगता। वो वहाँ की औरतों से पूछती है कि आप जॉब नहीं करती, तो वहाँ मौजूद एक लड़की सलमा कहती है कि हमारे घर के मर्दों को यह बात पसंद नहीं है कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। तो उनकी खाला कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मर्द ही अच्छा पैसा कमा लेते हैं, तो हमें बाहर जाकर बेपर्दा होकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। खाने के बाद वह दोनों वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन एहसान इंटरव्यू के लिए जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद सलमा घर आती है। वो सेवैयां देने के बहाने वहाँ आई थी और अवंतिका से कहती है कि मेरी जान को खतरा है, मेरा पति मुझे मार देगा, मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम है। वह उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि इस नंबर पर कॉल करके मेरी दोस्त रिहाना को बताना कि मेरी जान को खतरा है और वह मुझे बचा ले। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी खाला वहाँ आ जाती है और सलमा को जाना पड़ता है। शाम को एहसान घर वापस आता है। वह बहुत खुश था क्योंकि जॉब के लिए उसे सिलेक्ट कर लिया गया था। अवंतिका उसे सलमा के बारे में बताती है, लेकिन एहसान कहता है कि उन्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यह उनका पारिवारिक मामला है और हम उनके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार नहीं। रात को अवंतिका को चिल्लाने की एक आवाज आती है। जब वह खिड़की से देखती है तो बाहर सलमा का पति था। उसे कुछ अजीब लगता है। अगले दिन वह सलमा के पति से उसके बारे में पूछती है तो वह कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है, लेकिन अवंतिका जानती थी कि वह झूठ कह रहा है। अब हम देखते हैं जर्नलिस्ट रियाज को, जो एक न्यूज कवर करके वापस न्यूयॉर्क आया है। उसकी गर्लफ्रेंड रिहाना एयरपोर्ट पर उसे लेने आई थी। इसके बाद वह अपने पापा से मिलता है। उसके पापा कहते हैं कि तुम हमेशा अमेरिका की ही न्यूज कवर करते हो, कभी हमारी कम्युनिटी की न्यूज भी कवर किया करो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन रियाज को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह कहता है कि हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अवंतिका रिहाना से मिलने जाती है। यह वही लड़की है जिसके बारे में सलमा ने बताया था। वह उसे बताती है कि सलमा की जान को खतरा है क्योंकि उसका पति उसे मारता है।
रियाज भी वहाँ था। वह कहता है कि शायद यह डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है। रिहाना कहती है कि वह उससे बात करेंगे। अवंतिका वहाँ से ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चली जाती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। घर पहुंचकर वह एहसान को कॉल करके बताती है कि तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती थी। शाम को अवंतिका घर से निकलती है और सलमा के घर में चुपके से चली जाती है। वह वहाँ देखती है कि उसके घर वाले किसी बम ब्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वह घबराकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे टेबल के नीचे कुछ दिखाई देता है। जब वह कंबल हटाकर देखती है तो वहाँ सलमा की लाश थी, जिसे देखकर वह चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सलमा की फैमिली उसे देख लेती है और वह भी भागते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। अवंतिका अपने घर आ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तभी एहसान वहाँ आता है और वह उसे सब बता देती है। एहसान सलमा की फैमिली को घर के अंदर आने के लिए कहता है। यहाँ एक राज खुलता है। एहसान भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। सब उनका प्लान था। वह लोग टेररिस्ट थे और अवंतिका से शादी करना उनके प्लान का हिस्सा था। अवंतिका को जब यह बात पता चलती है तो वह एहसान से कहती है कि तुम मुझे भी खत्म कर दो। वह लोग उसे बेहोश कर देते हैं। एहसान अवंतिका को लेकर उनके घर आ जाता है। वो कहता है कि अवंतिका हमारे लिए खतरा नहीं बनेगी। भाईजान उनके लीडर थे। वो कहते हैं कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है, इसलिए तुमने उससे शादी की। लेकिन एहसान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास यहाँ का पासपोर्ट है, मैंने इसीलिए उससे शादी की। लेकिन भाईजान कहते हैं कि तुम खुद को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। यहाँ आने के और भी कई तरीके थे, लेकिन फिर भी तुमने अवंतिका से शादी की। वह लोग उसे मारने की बात करते हैं, लेकिन एहसान कहता है कि उन्हें अवंतिका को नहीं मारना चाहिए। रिहाना किसी काम से बाहर जा रही थी। रियाज उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। वह उसे कहता है कि जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी के बारे में बात करने आऊंगा। रिहाना इस बात से बहुत खुश होती है। अवंतिका को होश आ जाता है। वह अपने मोबाइल से रिहाना को कॉल करती है, लेकिन प्लेन में रिहाना ने मोबाइल ऑफ कर दिया था। वह उसके ऑफिस कॉल करती है और उसके लिए एक मैसेज छोड़ती है कि तुम उस प्लेन में मत जाना क्योंकि उसमें बम ब्लास्ट होने वाला है। एहसान की फैमिली से ही एक आदमी ह्यूमन बम के रूप में प्लेन में बैठ जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। रियाज रिहाना की मौत से बहुत दुखी होता है। वह रिहाना के कैबिन में जाता है और उसके मैसेज सुनना शुरू करता है। उसमें अवंतिका का मैसेज भी था। अवंतिका खाना नहीं खा रही थी, इसलिए एहसान उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को जरूर बचाऊंगा। लेकिन अवंतिका उस पर बहुत गुस्सा होती है, तो एहसान अवंतिका को उसके पापा से बात करवाता है। उसके पापा कहते हैं कि एहसान का दोस्त कुछ दिनों से मेरे घर पर है और वह मेरे साथ बहुत घुल मिल गया है। अवंतिका को शक होता है कि एहसान का ही कोई आदमी होगा और वह आदमी कोई और नहीं। अवंतिका के इंडिया की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कुरैशी था। अवंतिका को यकीन नहीं होता कि प्रोफेसर कुरैशी भी उनके साथ मिले हुए हैं। अब अवंतिका के पापा की जान को भी खतरा था, इसलिए वह एहसान की बात मान जाती है। रियाज रिहाना की मौत और प्लेन क्रैश का बदला लेना चाहता था और जिन लोगों ने भी यह सब किया उनको सबक सिखाना चाहता था। वह ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इसके लिए वह एहसान के साथ मिलना चाहता था। वह उसका पीछा करना शुरू करता है। एक चेकिंग के दौरान पुलिस वाले उसका बैग चेक करने लगते हैं, तो वह इस बात पर नाराजगी दिखाता है कि उसके मुस्लिम होने की वजह से उसका बैग चेक किया गया। एहसान भी वहाँ मौजूद था। दोनों में बातचीत होती है और एहसान कहता है कि यह सब बहुत गलत है। रियाज कहता है कि वह इस सब को रोकना चाहता है, लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। एहसान उसे अपना कार्ड देता है ताकि दोबारा उनकी मुलाकात हो सके। अगले दिन रियाज एहसान की यूनिवर्सिटी क्लास में जाता है। वहाँ पर कम्युनिटी रिलेटेड बातचीत होती है। रियाज उनकी कम्युनिटी के पक्ष में बात करता है, जिससे एहसान काफी इम्प्रेस होता है। वो रियाज को घर आने के लिए कहता है। अवंतिका घर की बाकी औरतों से कहती है कि तुम कैसे मर्दों के साथ रहती हो, यह जानते हुए भी कि यह बेकसूर लोगों की जान लेते हैं। खाला कहती है कि हमारे साथ भी यहाँ इस देश के लोगों ने बहुत गलत किया है। बहुत साल पहले ऐसे ही अमेरिका वालों को यह खबर मिली कि किसी इलाके में टेररिस्ट छुपे हुए हैं। उन्हें मारने के लिए उनकी आर्मी ने काफी जगह बम ब्लास्ट किया, जिसमें एहसान की बीवी बच्चा और कई बेकसूर लोग मारे गए। उनकी मौत के बाद ही एहसान ने यह रास्ता अपनाया। एहसान तुम्हें और इस बच्चे को बहुत चाहता है। अवंतिका खाला से कहती है कि वह कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती है, इसलिए खाला भाईजान की इजाजत लेकर उसके साथ मॉल जाती है।
मॉल में रियाज भी था। रियाज उससे बात करना चाहता था, इसलिए वह खाला के बैग में मॉल से सामान लेकर चुपके से डाल देता है ताकि जाते वक्त सायरन बज जाए और खाला चेकिंग में बिजी हो जाए। खाला से चेकिंग वाले बात करते हैं। तब रियाज अवंतिका से कहता है कि मैं शाम को एहसान के साथ घर आऊंगा, लेकिन तुम मुझे वहाँ पहचानना मत, मैं अपने लेवल पर इस केस को सॉल्व करूंगा। शाम को रियाज घर आता है। वह लोग बम ब्लास्ट का प्लान करते हैं। उनकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है। रियाज अवंतिका से कहता है कि तुम पता करो कि कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट होने वाले हैं। यह सारी डिटेल एहसान की स्टडी रूम में मिलेगी। अवंतिका पहले तो यह काम करने से इनकार करती है, लेकिन रियाज कहता है कि यह सब करना जरूरी है। अवंतिका मान जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन रियाज को दे देती है। रियाज इस बारे में पुलिस को बताने के लिए कॉल करता है, लेकिन तभी भाईजान वहां आ जाते हैं और उससे उसका मोबाइल ले लेते हैं। बम ब्लास्ट का दिन आ जाता है। एहसान, भाईजान और उनके बाकी दोनों भाई घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाला और अवंतिका भी घर से चली जाती है। ट्रेन में भाईजान, रियाज और एहसान एक साथ थे। तभी एक आदमी वहां आता है। उसने रियाज की रिपोर्टिंग देखी थी, इसलिए वह उससे बात करता है, लेकिन रियाज कहता है कि मैं वह नहीं हूँ, शायद आपने मुझे कोई और पहचान लिया है। लेकिन भाईजान और एहसान को उस पर शक होता है, तो एहसान उस आदमी से रियाज के बारे में पूछता है। वह आदमी बता देता है कि रियाज एक रिपोर्टर है। भाईजान उसे मारने के लिए बंदूक निकालते हैं, पर इससे पहले कि वह गोली चलाते, रियाज उन पर गोली चला देता है और वहां से भाग जाता है। भाईजान मरने से पहले एहसान को बताते हैं कि उन्होंने 2 और जगह बम ब्लास्ट की तैयारी की है। उनके बाकी 2 भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बम ब्लास्ट करने वाले थे और वह उन्होंने अवंतिका के बैग में भी बम रखा था, लेकिन अवंतिका को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन खाला यह सब जानती थी और वही अवंतिका को अपने साथ ट्रेन में लेकर जाने वाली थी। एहसान रियाज को ढूंढता है और उसे मारने लगता है। उसने रियाज से कहा था कि अगर तुमने कभी भी हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन रियाज कहता है कि तुम्हें इस तरह से कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। खुदा कभी नहीं चाहता होगा कि तुम बेकसूरों को मारो। एहसान उससे कहता है कि अवंतिका के बैग में उन्होंने बम रखा है, उन्हें अवंतिका को ढूंढना होगा। वह दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों प्लेटफॉर्म पर बम ब्लास्ट हो जाते हैं और बहुत से लोगों की जान चली जाती है और काफी लोग घायल हो जाते हैं। तीसरे प्लेटफॉर्म पर एहसान अवंतिका और खाला को ढूंढ लेता है और खाला से कहता है कि अवंतिका को जाने दो, लेकिन खाला कहती है कि यह तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारे बच्चे को जन्नत नसीब होगी। वह अवंतिका पर गन तान देती है, लेकिन एहसान खाला को ही गोली मार देता है। तभी पुलिस आ जाती है और एहसान को गोली मारती है। अवंतिका उसे ट्रेन के अंदर ले जाती है। वह उसकी ये हालत देखकर बहुत रोती है। एहसान कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करूं, लेकिन मुझे बहुत प्यार हो गया है। एहसान सच में अवंतिका से बहुत प्यार करता था, इसलिए अपनी जान पर खेलकर और अपने लोगों के खिलाफ जाकर उसने अवंतिका और अपने बच्चे की जान बचाई। एहसान ने अपना मकसद पूरा करने के लिए अवंतिका से शादी की थी और वह अपने मकसद के लिए बेकसूर लोगों की जान ले रहा था। इस वजह से अवंतिका उससे नाराज थी, लेकिन वह उससे प्यार करती थी। वह उससे उसका असली नाम पूछती है। एहसान कहता है कि मेरा असली नाम खालिद है। वह अवंतिका को ट्रेन से बाहर जाने के लिए कहता है और वह न चाहते हुए भी उसे वहीं छोड़कर रोते हुए ट्रेन से बाहर आ जाती है और पुलिस एहसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। रियाज भी जख्मी हालत में वहां आता है। अवंतिका वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।